आज हिंदू भी बदले ले रहे हैं, मैं खुश हूं, खुश हूं। आपको पता होना चाहिए कि ईस्ट इंडिया कंपनी का मालिक इस वक्त कौन है। संजीव मेहता है ईस्ट इंडिया कंपनी का मालिक। लग्जरी टी का और कॉफी का काम आज भी कर रहा है। ऋषि सोनक ने बदला लिया कॉलोनियलिज्म का। मैं खुश हूं। हर तरफ चर्चा है कि भारत जो है वो नेक्स्ट सुपर पावर बनने जा रहा है। चलिए मान लेते हैं, वैसे तो पाकिस्तानी मानते नहीं है। अगर ये कहा जाए कि दिस इज कंप्लीट इंडियन टेक ओवर, तो क्या ये गलत होगा? ये गलत नहीं होगा। इसकी वजह यह है कि इस वर्ल्ड को इंडिया ने टेक ओवर कर लिया है। कि हिंदुइज्म जो है, अब तक जो राम था वो मुसलमानों के लिए भी था, हिंदुओं के लिए था। अब लोग कहते हैं कि हिंदुओं में शायद ज्यादा इंसानियत, भला मानस कोई तरीका है। बरियत जो है वो हमारे अंदर बहुत है, ये मानना पड़ेगा। इंडिया में वाकई ऐसे नहीं हुआ, ये मानना पड़ेगा। सही, ये उनकी सिविलाइजेशन की कोई डेप्थ होगी। भारत का पावर इसलिए होगा क्योंकि ये पावर जो दुनिया को आज समझ में आ रहा है कि पीस से बड़ा पावर कुछ नहीं होता है। देयर इज नथिंग पावरफुल मोर देन पीस। तो फिर ये कैसे नहीं होगा? जो ये बात की जाती है कि हर जगह पर जो है वो इंडिया इंडिया हो रहा है, हर जगह पर भारत की बात की जा रही है, और पूरी दुनिया में जहां पर देखो जो है वो उनकी इतनी जबरदस्त स्ट्रॉन्ग लॉबी है। इंडिया की तो स्ट्रॉन्ग लॉबी की तो मतलब चर्चे हैं ना। दोस्तों, पाकिस्तान की मीडिया में खबरें चल रही हैं कि भारत जो है आने वाले समय में बहुत ही जल्द सुपर पावर बनने वाला है और पूरी दुनिया पर फिर भारत की आवाज़ गूंजेगी। वैसे तो पाकिस्तानी मानते नहीं हैं इन चीज़ों को, लेकिन कुछ खबरें पाकिस्तान के अंदर यहाँ पर चलती हुई दिखाई दे रही हैं। तो अब इसी के ऊपर वो डिस्कशन कर रहे हैं कि किस वजह से भारत जो है ना ये कामयाबी हासिल करने वाला है। तो काफ़ी मज़ेदार वीडियो होगी। आप सभी से निवेदन करूंगा कि वीडियो को पूरी देखना, लाइक करना, शेयर करना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। नेशनल लेवल के ऊपर आपके ख्याल से भारत ने ऐसे कौन से काम किए हैं जिसकी वजह से अब ये कहा जाने लगा है कि नेक्स्ट सुपर पावर जो है वो भारत बनेगा? अगर ये कहा जाए कि दिस इज कंप्लीट इंडियन टेक ओवर, तो क्या ये गलत होगा? ये गलत नहीं होगा। इसकी वजह यह है कि इस वर्ल्ड को इंडिया ने टेक ओवर कर लिया है। और ये जो मैं बात कर रही हूँ कंप्लीट इंडियन टेक ओवर, ये क्या है? इस वक्त दुनिया की 25 to 30 बिग फर्म्स, बिग बिजनेस एंड टेक फर्म्स पर इंडिया की यूथ रूल कर रही है। इंडिया के नौजवान दुनिया की 25 से 30 बड़ी बिजनेस एंड टेक फर्म्स पर रूल कर रहे हैं। और इन बिजनेस एंड टेक फर्म्स के जब आप मार्केट वैल्यू देखते हैं तो आपको पता चलता है कि इसकी मार्केट वैल्यू 5 to 6 ट्रिलियन डॉलर्स है। बिकॉज आने वाला समय इंसानों की वैल्यू करता है। मानव जीवन जो कि 60, 70, 80 साल जो भी है वो उसको वैल्यू करता है, वो उसकी लाइफ को बेटर बनाना चाहता है। पहले ऐसा था कि आइडियोलॉजीज के लिए इंसानों ने अपनी जिंदगियों को कुर्बान कर दिया बिना ये सोचे कि इन आइडियोलॉजीज पे मरना सही है या नहीं है। और भारत शुरू से आइडियोलॉजी पे नहीं, मानव सेंट्रिक रहा। भारत ने क्या दिया दुनिया को? भारत ने कभी ये कहा कि सब गलत है ना। भारत ने कहा योग करो तो तुम अपना बेस्ट यूज कर पाओगे। भारत ने कहा आयुर्वेद लो ताकि तुम अपनी व्याधियों को दूर कर सको। भारत ने दुनिया से क्या कहा? भारत ने दुनिया को कहा कि सब सुखी हों, कोई जरूरत नहीं है कि हमसे नीचे बन के रहो, तुम भी सुखी रहो, हम भी सुखी रहे। सबकी सुख की कामना करने का जो वेपन है वो कॉन्फ्लिक्ट्स को दूर रखता है। भारत के पास जो वेपन है आरजू जी, उस वेपन का नाम है पीस। और ये कंप्लीट टेक ओवर कैसे हुआ? इंडिया ने ये टेक ओवर किसी से जंग करके नहीं किया। इंडिया ने ये टेक ओवर किसी के ऊपर चढ़ाई करके नहीं किया। इंडियन यूथ ने ये टेक ओवर किसी से लड़ाई करके नहीं किया, बल्कि वर्ल्ड टेक ओवर इंडिया और उसकी यूथ ने एजुकेशन से किया है। और ये एजुकेशन वो है जो वो अपनी जनरेशन्स को देते हैं, जो वो तालीम दे रहे हैं अपनी जनरेशन्स को। उनका जो एजुकेशन सिस्टम है, उनके आईआईटी से लेकर उनकी यूनिवर्सिटीज, इंडिया के कॉलेजेस, इंडिया के स्कूल्स, वहाँ पर जो पढ़ाया जाता है, जो एजुकेशन दी जाती है, जो उनकी ट्रेनिंग की जाती है अपने बच्चों की, अपनी जनरेशन्स की, उसने आज उनको ये दिन दिखाया है। मैंने अभी आपसे ये बात की कि ये टेक ओवर इसलिए है क्योंकि जो वहाँ के लोग इंडिया के पढ़ लिख कर जब आगे जाते हैं और इन मुल्कों में अपनी रिहाइश भी इख्तियार करते हैं और यहाँ पर रहते भी हैं, लेकिन उसी के साथ साथ क्योंकि वो अपनी एजुकेशन की बिना पर एक ऐसे डेजिग्नेशन पर होते हैं कि जिसके थ्रू वो अपने मुल्क के लिए भी फायदा पहुंचा सकते। ओम शांति शांति शांति।
पीस के नाम पे लोगों ने दुनिया को मारने काटने का जो है वो तरीका अपनाया। भारत ने कहा कि पीस करने के लिए सिर्फ आपस में प्यार करो, आपस में एक दूसरे का भला करो, सबका पीस होगा, सब एक साथ रह सकते हैं। तो आपने पता नहीं, मैंने कभी आपको शांति मंत्र जो है, मैं बड़ा मुझे पसंद है शांति मंत्र जिसको आप कहती हैं, आई रियली लव इट। अगर कभी आपने सुना है तो, नहीं सुना है तो भी कोई बात नहीं, मैं आपको उसका ट्रांसलेशन के समेत पढ़ देता हूं, ठीक है ना। तो इसको इट इज समथिंग विच हैज अ वेरी प्रोफाउंड मीनिंग। ओम द्यौ शांति दत्त शांति रंतरिक्षम शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वदेवः शांतिर्ब्रह्म शांति सर्व शांति शांतिरेव शांति सा मा शांतिरेधि ओम शांति शांति शांति। इसका मतलब आप सोचिए, ये कह रहा है कि शांति का मतलब है कि हर किसी में, जीव में, जंतु में, वन में, पवन में, उपवन में, सूरज में, आसमान में, पृथ्वी में, मानव में, कीड़े में, मकोड़ों में, सब में शांति कीजिए। और शांति का मतलब क्या होता है? शांति का मतलब होता है जब आप स्वयं से, अंदर से आप कंटेंट हैं, आपके अंदर लालच नहीं है, ईर्ष्या नहीं है, आपके अंदर किसी को देख करके हवस नहीं है। ये जो स्टेट ऑफ, जब आप पीसफुल में होंगी ना, व्हेन यू हैव इंटरनल पीस देयर विल बी एक्सटर्नल पीस। देयर कैन नेवर बी अ पीस विद इन यू व्हेन देयर इज एन एक्सटर्नल पीस। आप दुनिया को मार के शांति की प्राप्ति नहीं कर सकते। ये हमारी फिलॉसफी है। उन्होंने किसी मुल्क के ऊपर चढ़ाई नहीं कर दी, वो किसी से लड़ाई नहीं कर रहे, उन्होंने कहीं से चोरी नहीं किया, या वो डाका नहीं डाल रहे, बल्कि ये वो अपना हिस्सा ले रहे हैं इस दुनिया से। और कैसे? सिर्फ एक वजह से, और वो ये कि एजुकेशन। उन्होंने अपनी जनरेशंस को एजुकेशन दी, तालीम दी। देखिए, तालीम जो है वो जिसके पास है वो तो आगे बढ़ता ही बढ़ता है। ये अलग बात है कि हम देखते हैं कि पाकिस्तान में तो MA पास बेचारा नौजवान भी जो है वो जूतियां चटखा रहा होता है, जो PhD भी है वो भी बेचारा जूतियां चटखाता फिरता है कि कहीं पर उसे नौकरी मिल जाए, कुछ हजार की है, 40,000 50,000 की नौकरी मिल जाए, वो अपना घर चला सके, किसी यूनिवर्सिटी में मिल जाए, किसी कॉलेज में मिल जाए कहीं पर। ये सिचुएशन इस वजह से है कि अगर जिनके पास तालीम है भी तो उसको यूटिलाइज नहीं किया जा सकता। इसकी वजह यह है कि वहां पे कोई सिस्टम नहीं, कोई सिस्टमेटिकली आपने कुछ ऐसा बनाया नहीं, आपके पास रोजगार के मौके नहीं है। और रोजगार के मौके के अलावा जब आपके नौजवान बाहर की तरफ निकलने का सोचते हैं तो आपको पता है कि उसमें कितनी हर्डल्स हैं। आपने जो वहां पर एक डिग्रियां हैं वो बाहर आकर जो है उसको एक्सेप्ट ही नहीं किया जाता, क्योंकि वो कहते हैं कि नहीं, आपकी तो पढ़ाई ऐसी नहीं है, आपकी तालीम ऐसी नहीं है, आपको तो दोबारा ये पास करना पड़ेगा। जबकि इंडिया की डिग्रियां वो ये कहते हैं कि हमें भारत की यूनिवर्सिटियों पे, जो भारत की यूनिवर्सिटीज हैं, तो वेस्ट को उस यूनिवर्सिटीज पे इतना ज्यादा अब ट्रस्ट है कि वो कहते हैं कि वहां के लोग आए और यहाँ पर आकर काम करें।